नमस्कार मित्रों, जीके जीके की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने शक शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम पल्लव वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पल्लवों ने आक्रमण किया था। पल्लव शासक ईरान, फारस, पर्शिया के निवासी थे। इन्हें पर्शियन या पार्थियाई भी कहा जाता है। यह वही शाखा थी जो सेल्यूसिड शासक एंटियोकस निकेटर द्वितीय के समय पर्शिया में विद्रोह करते हैं, जिसका गवर्नर अर्सेकस होता है। अर्सेकस के बाद पल्लव वंश का संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम होता है। मिथ्रेडेटस प्रथम 171 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक शासन करता है। पहले इसने जेड्रोसिया, हेरात तथा सिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, परंतु बाद में इसे भी सातवाहन वंश के महान राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी पराजित कर देते हैं। मिथ्रेडेटस प्रथम के बाद फ्रात द्वितीय तथा अर्तवान पल्लव वंश के शासक बनते हैं, परंतु ये दोनों ही शकों के विरुद्ध युद्धों में मारे जाते हैं। इनके बाद पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक मिथ्रेडेटस द्वितीय होता है। यह शकों को पराजित करता है और सिस्तान तथा कंधार के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। मिथ्रेडेटस द्वितीय के समय पल्लवों का साम्राज्य सिस्तान, आराकोसिया एरिया तथा काबुल घाटी तक फैल जाता है। पल्लव शासकों ने इंडो यूनानियों को पराजित करके भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। भारत पर आक्रमण करने वाले पल्लव शासक सिस्तान तथा आराकोसिया से आए थे। उन्हीं को भारतीय ग्रंथों में पर्थियन कहा गया है। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस होता है। इसकी राजधानी पेशावर होती है। गोंडोफर्निस शक शासकों को पराजित करके पंजाब तथा सिंध पर भी अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद यह अपनी राजधानी पेशावर से तक्षशिला में स्थानांतरित कर लेता है। गोंडोफर्निस को ईसाई अनुश्रुतियों में संपूर्ण भारत का राजा कहा जाता था। गोंडोफर्निस के शासन काल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस नाम का एक पादरी भारत आया था। यह भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था, परंतु यह तमिलनाडु में तमिल के देश प्रेमी जनता के हाथों मारा जाता है। गोंडोफर्निस के बाद पल्लव वंश के दो और शासक होते हैं। पहला होता है एडगेसस पल्लव और दूसरा होता है पकोरिस पल्लव। ये दोनों निर्बल तथा अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं। इन पर कैस्पियन सागर के समीप रहने वाले यूची जनजाति के कबीलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है और इसी आक्रमण के साथ भारत में पल्लव वंश के शासकों का अंत हो जाता है। फिर यही यूची जनजाति के शासक कुषाण वंश की नींव रखते हैं। तो मित्रों, यह थी जानकारी पल्लव वंश के शासकों के बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे कुषाण वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए 3K जीके सीरीज़। 3K जीके सीरीज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद।